आज की वीडियो में देखेंगे जो हमारी गणित है कटरस वाली डॉक्टर मनोहर की, उसका प्रश्नावली 3E है और 3E का आज 6वां प्रश्न है इस वीडियो में। इसके पहले के प्रश्न को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बल्कि अब तक जितने वीडियो बनाए गए हैं कक्षा 10 की गणित से संबंधित, उनके सारे वीडियोस के लिंक आपको एक ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के नाम से मिल जाएगा, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 6वां प्रश्न उसको देखते हैं। क्या दिया है? x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर ए प्लस बी, ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण यहाँ दिया है x बटा ए स्क्वायर प्लस वाई बटा बी स्क्वायर बराबर 2। तो जब दो समीकरण में दिया गया है तो क्या करेंगे, दोनों को मान लेंगे। ये समीकरण 1 और ये वाला समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 जब हम मान लेंगे तब क्या करना है, ध्यान से देखिए। हमको क्या चाहिए कि एक पद इसमें से बराबर होना चाहिए, या तो y वाला बराबर हो y के, या फिर ये वाला बराबर हो इस अक्षर के। ठीक है, तो हम पहले बराबर करेंगे किसको, a को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले अक्षर को हम बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ये स्क्वायर है तो यहाँ भी ये स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में a से गुणा करने पर, क्या करने पर, समीकरण 1 में a से गुणा करने पर, तो समीकरण यहाँ पर 1 है, इसको लिख लेंगे समीकरण 1 में a से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x बटा a का गुणा होगा a के साथ में तो ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y बटे a का गुणा होगा b के साथ में ना, तो क्या आ जाएगा, a का गुणा b से हो तो a भी हो जाएगा। क्या आ जाएगा, a भी हो जाएगा, बराबर में a प्लस b और बटे में क्या आएगा, बटे में a आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका समीकरण क्या, समीकरण 3। क्या बनेगा, समीकरण 3। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है ना, तो ये वाला और ये वाला पद बराबर हो गया है। तो जब पहला पद कोई बराबर हो जाएगा तब उन दोनों समीकरणों का क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे, यानी समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 2 ये वाला है, क्या है, x बटा ए स्क्वायर प्लस में क्या y बटा बी स्क्वायर, बराबर में क्या लिखा है, 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे। तो समीकरण 2 ये हो गया। समीकरण 3 को लिखेंगे, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 को लिखेंगे। तो समीकरण 3 क्या देखिए, x बटे में ये स्क्वायर और प्लस में क्या है, y बटे में ए बी, y बटे में ए बी बराबर क्या लिखा है, a प्लस बी बटे में क्या, बटे में a। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला अक्षर और ये वाला अक्षर बराबर है ना, यानी अंक बराबर है। तो हम क्या करेंगे, चिन्ह हमको विपरीत होना चाहिए, एक प्लस में और एक माइनस में चाहिए ना, तो दोनों में क्या लगा है, प्लस लगा है। तो क्या करेंगे, देखेंगे घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। जब घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इसको आगे क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो देखिए कैसे करना है, ये वाला अक्षर बराबर है और चिन्ह क्या है, एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, तो प्लस और माइनस कट जाएगा ये दोनों। यहाँ क्या बचेगा, y बटे में क्या, बी स्क्वायर, और यहाँ क्या है, माइनस y बटे में क्या है, ए बी, बटे में ए बी बराबर क्या लिखा है, 2 और माइनस लगाया ना, तो माइनस लगाएंगे क्या, a प्लस बी और बटे में क्या है, ये, इसको लिख लेंगे। अब देखिए इसको आगे जब हम हल करेंगे तो कैसे हल होगा, इन दोनों का हर बराबर नहीं है ना, तो दोनों का हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम गुणा कर देंगे a से और यहाँ गुणा कर देंगे b से। ठीक है, जब भी यहाँ नीचे गुणा हो तो यहाँ भी ऊपर b से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर जब हम a से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमको a से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, a का y से ए वाई और माइनस क्या, y का b से y b हो जाएगा। बटे में देखेंगे तो बटे में क्या है, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। यहाँ देखेंगे ए लिखा है तो ए लिख दिया,
बी और बी का गुणा मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी ए बी स्क्वायर यहाँ भी, ए बी स्क्वायर यहाँ भी, तो उसको हमने क्या किया, एक बार लिख दिया है। ठीक, जब दोनों जगह ए बी स्क्वायर है तो उसको हम क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। देखिए इसके हर में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, एक मान लेंगे। तो 2 का ए से गुणा होगा तो 2 का ए से होगा तो क्या हो जाएगा, 2 ये माइनस में ए को इससे गुणा गुणा करेंगे, ए एकम ये, और माइनस में क्या, माइनस में बी, बटे में लिखेंगे ये एकम ये हो जाएगा। तो जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, y और y दोनों जगह है ना, यहाँ पर y है, यहाँ भी y है ना, तो y को ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, a माइनस में b बच जाएगा। और बटे में क्या लिखा है, बटे में लिखा है ए बी, बटे में ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है, बराबर लगाएंगे। और यहाँ पर क्या लिखा है, 2a में से एक किया जाएगा, बचेगा ये, और माइनस में क्या लिखा है, b, बटे में क्या आएगा, a आएगा ना। अब इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो चलिए ए बी का गुणा होगा तो इधर आ जाएगा ए बी, यानी क्या, ए बी स्क्वायर पहले से था, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, बराबर में यहाँ पर क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, इसका पूरा गुणा इधर चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ए, और यहाँ पर क्या लिखा है, वाई लिखा है ना, या इसको आप यहाँ पे ऐसे हल कर सकते हैं। कैसे हल होगा, देखिए ए और ए कट जाएगा, ठीक है, क्या होगा, हर में ए और ए मिल रहा है ना दोनों में, तो ए और ए कट जाएगा। ठीक, ए और ए कट जाएगा, और ए माइनस बी ऊपर है, ए माइनस बी ऊपर यहाँ भी है, तो क्या होगा, ये भी कट जाएगा, क्या होगा, ये भी कट जाएगा। ऊपर ऊपर जब मिलेगा तो क्या करते हैं, उसको हम काट देते हैं। तो यहाँ बचेगा क्या, वाई, बटे में क्या बचा, बी स्क्वायर, बराबर में यहाँ कुछ नहीं बचा ना, तो जहां कुछ नहीं बचेगा वहां क्या बचेगा, एक बचेगा। अब इसको आगे हल करेंगे, क्या हो जाएगा, वाई एकन्नम वाई बराबर बी एकन्नम बी हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर एकन्नम बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका वाई का मान कितना आएगा, वाई बराबर बी स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा, वाई बराबर बी स्क्वायर आ जाएगा। तो वाई का मान जो है समीकरण आप एक में रख दो या फिर बी में, दो में रख दो। तो चलिए लिखेंगे कि वाई का मान समीकरण एक में रखने पर क्या लिखेंगे, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या लिखा है, यक्स बटा ये, और प्लस में वाई लिखा हुआ है ना, तो वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो वाई के स्थान पर बी स्क्वायर लिखेंगे, तो बी स्क्वायर लिख देंगे। बटे में क्या लिखा है, बी लिखा है, तो बी लिखेंगे, बराबर में क्या, ए प्लस बी, क्या लिखा है, ए प्लस बी। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जो बी स्क्वायर बटा बी लिखा है इसको हम इधर पसंद कर देंगे, तो क्या आएगा, यक्स बटा ये बराबर ए प्लस बी, और ये प्लस में तो क्या आ जाएगा, माइनस में, माइनस बी स्क्वायर बटे में बी आ जाएगा। तो अब इसके हर में क्या मानेंगे, इसके हर में कुछ नहीं, तो यहाँ पर एक मान लेंगे। तो अब क्या करेंगे, कैसे गुणा होगा ना, तो यहाँ पर जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, इसको आगे करेंगे, बी का गुणा होगा ए और बी के साथ में, तो इसको लिख देंगे बी गुणे ए प्लस बी, और माइनस में क्या लगा है, माइनस में लगा है बी स्क्वायर, या इसको गुणा कर ही लेते हैं, क्योंकि ए और बी का गुणा हो तो क्या होगा, ए बी हो जाएगा ना, ए बी, और बी और बी का गुणा होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का नाम बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, ये माइनस लगा है ना, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। बटे में क्या लिखेंगे, बी एकन्नम बी, बी एकन्नम बी आ जाएगा। अब आगे जब हल करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस में है और बी स्क्वायर माइनस में है ना, क्या है, बी स्क्वायर प्लस में और बी स्क्वायर माइनस में है, तो बी और बी क्या होगा, कट जाएगा दोनों। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यक्स बटे में ये बराबर क्या बचेगा, ए बी बटा बी, तो बी ऊपर है बी नीचे है, तो ऊपर और नीचे क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा ए और बटे में एक, है ना, इससे यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो जहां कुछ नहीं बचेगा वहां क्या बचेगा, एक बचेगा, तो यक्स एकन्नम यक्स, यक्स एकन्नम यक्स आ जाएगा, और ए का गुणा हो तो क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी यक्स बराबर ए स्क्वायर और वाई बराबर क्या आएगा, बी स्क्वायर।
तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसका इसका जो अगला प्रश्न है वो भी हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न है ax प्लस बी वाई बराबर सी, और यहाँ दिया दूसरा समीकरण bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। क्या दिया है? 1 प्लस सी। तो अभी इसको हम समीकरण नहीं मानेंगे, पर इसको हल करेंगे। क्या हल करेंगे? ये x प्लस क्या बी वाई बराबर, ये प्लस में लिखा है ना सी, सीधा प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस में। माइनस में सी बराबर 0। यहाँ सी प्लस में था तो इधर सी क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे बी एक्स प्लस ए वाई, और ये इतना क्या है? प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। माइनस 1 प्लस सी हो जाएगा, बराबर में क्या? बराबर में 0। बराबर में 0। तो अब यह जाएगा समीकरण 1 और यह जाएगा समीकरण 2। तो लिखेंगे क्या? समीकरण 1 और समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अभी इसको हल नहीं करेंगे, पहले इसको हम लिखेंगे क्या? समीकरण 1 को किससे तुलना करेंगे? a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो समीकरण 1 को इसे तुलना करेंगे तो क्या आएगा? a1 बराबर क्या आएगा? a1 बराबर ये आएगा, और b1 बराबर क्या आएगा? तो b1 बराबर b आएगा, और c1 बराबर क्या आएगा? माइनस सी आ जाएगा। क्या आएगा? माइनस सी आएगा। अब समीकरण 2 की तुलना करेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 को a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर जब इसकी हम तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा? a2 बराबर क्या आएगा? a2 बराबर b आएगा ना। यहाँ पर देखिए a2 बराबर b आएगा, और b2 बराबर क्या आएगा? b2 बराबर क्या आएगा? a आएगा। b2 बराबर a आएगा, और c2 बराबर लिखेंगे तो c2 बराबर क्या है? माइनस 1 प्लस सी ना, तो माइनस 1 प्लस सी लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? c2 का मान हो जाएगा। तो जब इतना मान निकल जाएगा तो अब क्या करेंगे? लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। क्या लिखेंगे? वज्र गुणन विधि से। गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि क्या होती है? यक्स बटे में क्या? बटे में b1 बटा b2 बराबर क्या? इधर आएगा c1 बटा c2। b1 बटा b2, c1 बटा c2 बराबर लिखेंगे y बराबर क्या? c1 बटा c2, और इधर क्या आएगा? a1 बटा a2। फिर ऊपर लिखेंगे 1 बटे में क्या? बटे में a1 बटा a2 और b1 बटा b2। ये होती है वज्र गुणन विधि। क्या होती है? वज्र गुणन विधि। तो अब हम क्या करेंगे? यक्स लिखेंगे, और जो इन संख्याओं का मान है वो भी लिख देंगे। देखिए b1 बराबर कितना दिया है? b1 बराबर यहाँ देखिए b लिखा है ना, तो b लिखेंगे, बटे में b2, तो b2 बराबर कितना है? b2 बराबर b लिखा है, तो वो भी लिख देंगे। एक मिनट, b2 बराबर ना, तो b2 बराबर यहाँ पे देखिए b2 बराबर a दिया है ना, तो b2 बराबर a लिखेंगे। अब देखिए c1 लिखा हुआ है, तो c1 का मान कितना है? c1 का मान है माइनस सी, तो माइनस सी बटे में c2, तो c2 का मान यहाँ पर दिया है माइनस 1 प्लस सी। क्या दिया है? माइनस 1 प्लस सी दिया है। बराबर लगाएंगे, फिर y लिखा है ना, तो y बटे में c1 का मान कितना है? तो c1 का मान है माइनस सी और बटा c2 का मान कितना है? तो c2 का मान है यहाँ पर देखेंगे माइनस 1 प्लस सी। क्या लिखा है? माइनस 1 प्लस सी।
अब A2 का मान कितना है, A1 का मान, तो A1 का मान है A1 का मान है A और बटा A2 का मान है B, A2 का मान है B। अब बराबर लगाएंगे, एक लिखेंगे ना, यहाँ देखिए A1 का मान कितना है, फिर से A1 का मान लिखेंगे, A1 का मान है A1 का मान है A और बटा A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है B, A2 का मान है B और B1 का मान कितना है, तो B1 का मान है B1 का मान है B और बटा जो है B2 लिखा है ना, क्या लिखा B2, तो B2 का मान कितना है, B2 का मान है A, तो यहाँ पे लिख देंगे A। तो इस प्रकार से लिखने के बाद क्या करेंगे, अब इन संख्याओं का गुणा होगा ना, ऐसे तिरछे ऐसे गुणा होगा, तो गुणा कर देंगे, यानी कि x बटे में क्या b का गुणा होगा इसके साथ में ना, तो b एक ना b, तो माइनस b आ जाएगा। अब b का गुणा होगा c के साथ में, तो माइनस क्या bc, क्या जाएगा माइनस bc। अब उसके लगाएंगे माइनस, और यहाँ माइनस पहले से लगा है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। जब भी इन दोनों का और इन दोनों का गुणा करते हैं तो बीच में माइनस लगता है, तो एक माइनस वो हो गया और एक माइनस यहाँ लगा पहले से, तो माइनस और माइनस प्लस होकर क्या बन जाएगा, ए का गुणा होगा सी के साथ में, तो ए सी हो जाएगा, क्या जाएगा ए सी। तो हम इसको लिख देंगे ए सी। अब आगे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर बराबर करेंगे इसको, y लिखा है तो y लिखेंगे, y बटे में क्या, बटे में b और c का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी सी, क्या हो जाएगा माइनस बी सी। अब इसका इससे गुणा होगा, तो यहाँ माइनस लगा पहले से ना, और यहाँ माइनस लगता है पहले से, यहाँ माइनस लगता है गुणा करते हैं तो माइनस यहाँ लगेगा और यहाँ माइनस पहले से, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये एक अन्नम ए हो जाएगा और ए का गुणा होगा सी के साथ में, तो क्या हो जाएगा ए सी, क्या हो जाएगा ए सी। तो इस प्रकार से ए सी बन जाएगा। बराबर में क्या लिखेंगे, अब एक बटा में ए का ए से गुणा होगा तो ए स्क्वायर, माइनस बी का गुणा होगा बी के साथ में, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो जब ये गुणा हो जाएगा तो क्या करेंगे, एक बार x को इसके बराबर रख देंगे और एक बार y को इसके बराबर रख देंगे, तो क्या होगा इसका मान जो है वो निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे इसमें, x बटे में क्या है, इसको एक काम करते हैं सीधा लिख देते हैं, यानी ए सी पहले कर देंगे, माइनस बी सी लिखेंगे और माइनस क्या लिखा है माइनस बी लिखेंगे, तो उसको लिख देंगे। बराबर में क्या है एक बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इतना लिखने का क्या करना है हमको, जो ये गुणा में लिखा भाग में है ना, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा ऊपर गुणा में आ जाएगा, यहाँ नीचे भाग में है तो यहाँ से गुणा इधर आ जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स बचेगा, यानी कि एक्स बराबर क्या, यहाँ पर पूरा आ जाएगा ए सी माइनस बी सी और माइनस में बी, बटा लगाने क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आगे हल कर लेंगे, कैसे हल करेंगे देखिए, यहाँ पर c यहाँ भी है सी यहाँ भी है, तो c और c लेंगे कॉमन, तो c कॉमन लेंगे तो क्या आएगा a माइनस बी बचेगा, a माइनस बी बचेगा, क्योंकि c क्या होगा c यहाँ भी बाहर आ जाएगा और c वाला यहाँ बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा a माइनस बी बचेगा, और क्या लिखा है माइनस बी लिखा है ना, तो माइनस बी आ जाएगा। बटा लगाएंगे, अब बटे में क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस प्रकार से क्या होगा x बराबर आएगा c ब्रैकेट में a माइनस बी और बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा क्या होगा x का मान आ जाएगा, x का मान ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि y को इसके बराबर रख देंगे, ध्यान से देखना, एक बार हमने x को इसके बराबर रखा है, अब हम y को इसके बराबर रखेंगे तो इसका मान क्या होगा हमारा y का भी आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं, y को रखेंगे इसके बराबर ना, तो क्या लिखेंगे y बटे में क्या, बटे में माइनस बी सी और प्लस, इसको भी सीधा लिखेंगे ना, तो कैसे सीधा लिखेंगे ए सी पहले कर देंगे आगे, क्या करेंगे ए सी आगे कर देंगे, माइनस में लिखेंगे बी सी, माइनस में बी सी और प्लस में क्या लिखा है प्लस में ए बराबर में क्या लिखा है एक बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये इधर क्या है भाग में है ना, तो इधर हो जाए गुणा हो जाएगा, जो इधर भाग में है क्या होगा
जो इधर भाग में उधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा। क्या बचेगा, y बचेगा। देखिए y बराबर क्या लिखेंगे, ये पूरा ऊपर आ जाएगा, यानी ए सी माइनस बी सी और प्लस में क्या लिखा है a, बटे में क्या लिखेंगे हम, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले से था। अब इसको आगे जब हल करेंगे तो क्या होगा, c यहाँ भी है और c यहाँ भी है, तो c और c को ले लेंगे कॉमन। क्या करेंगे, c और c को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस बी और प्लस में क्या लिखा है, प्लस में a, बटे में क्या आएगा, ये स्क्वायर माइनस क्या, माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखना, जब यहां से c और c निकल जाएगा तो क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा, तो बोल दिया a माइनस बी और प्लस में a लिखा था तो प्लस में a लिख दिया। ठीक, तो इस प्रकार से y का भी मान क्या होगा, आ गया। तो अब हम लिखेंगे x का आंसर क्या है, x बराबर क्या आया, x बराबर आया c ब्रैकेट में a माइनस बी और क्या, माइनस बी, बटे में क्या है, बटे में ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। y बराबर लिखेंगे तो y बराबर देखिए कितना है, यहाँ पे है ना c और a माइनस बी, प्लस में क्या है, प्लस में a और बटे में क्या लिखा है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से x और y का आंसर आ जाएगा। तो इसी को क्या कर देंगे, हम आंसर कर देंगे। ठीक, सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको क्या करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, अगर ये सवाल समझ में ना आया हो तो इसको दोबारा से प्लेबैक करके देख लेना। ठीक है, समझ में आ जाएगा। जब कोई सवाल समझ में ना आया करे तो उसको एक बार नहीं दो बार देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, तो उसके बाद जो है अगला सवाल इसको हम हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न है ना, क्या है, 8वां प्रश्न है, तो इसको हम हल करेंगे। 8वें प्रश्न में क्या है, दो समीकरण दिया गया है ना, और जब समीकरण दिया हो तो हमें क्या ध्यान देना है कि कोई एक पद बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई एक पद बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2x बटा ये लिखा है और यहाँ लिखा है x बटा ये, तो ये दोनों बराबर क्या है, नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसको देखिए y बटा बी और y बटा बी, यानी ये वाला पद क्या है, बराबर है। तो सीधा क्या मान लेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया जाएगा। तो हम कैसे आगे हल करेंगे, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो इन दोनों समीकरण को लेकर क्या करेंगे, इसको हम आगे हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 ये लिखा है ना, क्या लिखा है, 2x बटे में ये और प्लस में क्या लिखा है, y बटे में b बराबर में 2। एक तो ये हो गया और दूसरा ये वाला है ना, क्या है, x बटे में ये और माइनस y बटे में b, क्या लिखा है, y बटे में b और बराबर क्या लिखा है, बराबर में 4, बराबर में 4 लिखा है। तो अब देखिए y बटा b और y बटा b बराबर है, क्या है, y बटा b और y बटा b बराबर है ना, और इसका चिन्ह भी विपरीत है। तो चिन्ह हमको विपरीत चाहिए था, चिन्ह विपरीत है, तो हमें चिन्ह को बदलने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो यहाँ देखेंगे 2x लिखा है तो 2x हो जाएगा, 2x बटे में ये और प्लस लगा के क्या लिखेंगे, x बटे में ये। अब ये एक बार प्लस में है और एक माइनस में है, तो जब प्लस और माइनस में हो तो क्या होगा, कट जाएगा। बराबर में लिखेंगे क्या, 4 और 2 जुड़ जाएगा, तो 4 और 2 6 आएगा। अब देखिए यहाँ जो है ए यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, तो दोनों का हर बराबर है ना, क्या है, दोनों का हर बराबर है। तो जब दोनों का हर बराबर हो तो उसको एक बार लिखेंगे ये, बटे में क्या लिखा है, 2x प्लस में क्या, प्लस में x बराबर में 6 बटे में 1। ठीक, तो 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x, 3x बटे में ये बराबर में 6 बटे में 1, तो 3 को x से करेंगे तो 3x से करना, 3x बराबर 6 को आएगा a से तो क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा। अब 3 यहाँ पर गुणा में तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा,
जो इधर गुणा में होगा इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x बराबर क्या है 6 ये, और बटे में क्या, बटे में 3, 3 एक नम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर क्या आएगा, x बराबर 2 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ये, x बराबर क्या आएगा 2 ये आ जाएगा। ठीक है, जब x बराबर 2 ये आ जाएगा तो अब क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण जो है 1 में रख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 लिखा है ना, तो 2 और गुणे में x का मान कितना, x का मान है 2 ये, क्या है 2 ये, बटा लगाएंगे, बटे में क्या है ये लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा, और प्लस में क्या, प्लस में y बटा b, क्या लिखा है y बटा b बराबर में क्या, बराबर में 2, बराबर में 2। अब आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 ये, क्या हो जाएगा 4 ये, और बटे में क्या, बटे में ये, प्लस में क्या y बटा b बराबर 2 आ जाएगा। अब 4 ये बटा ये क्या है, प्लस में है, क्या है इधर प्लस में है ना, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, जो इधर प्लस में है वो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, y क्या लिखेंगे, y बटे में b बराबर, y बटे में b बराबर 2 लिखा है, और ये प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 4 ये बटे में ये, बटे में ये। अब इसको आगे हल कर लेंगे, तो कैसे हल करेंगे, देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, एक मान लेंगे, क्या करेंगे एक मान लेंगे, एक तो हर बराबर नहीं है ना, तो हर बराबर करने के लिए कैंची उड़ा कर लेंगे इसे, 2 का ए से 2 ये, और 4 का ए से तो क्या -4 ये, और बटे में क्या लिखा है ए करना ये, आगे हल करेंगे 4 ये में से 2 ए जाएगा, बचेगा -2 ये, और बटे में ये लिखा है तो यहाँ पर ए आ जाएगा। अब देखेंगे ये ऊपर भी है और ये नीचे भी, तो ये और ये कट जाएगा, -2 आएगा, -2 बटा 1। जब हर में कुछ नहीं बचेगा वहां क्या लिख देंगे, 1 हम लिख देंगे। तो यहाँ तक समझ आया, ऊपर भी ये था और नीचे भी ये था, तो जब ऊपर और नीचे ए मिल रहा है तो उसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बचा, y बटे में b, और बराबर में क्या है -2 बटे में 1, तो गुणा कर लेंगे, y एक नम y, और 2 का b से -2b, तो इस प्रकार से y का भी आंसर आ जाएगा। तो x का आंसर यहाँ पर क्या लिखा है, x बराबर आया है 2a, और y बराबर क्या आया था, y बराबर आया है -2b। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको आंसर कर देंगे। ठीक है, सारा समझ आया है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, और इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसको भी हल करते हैं। यहाँ पर जो हमारा नवा प्रश्न है उसको हल करेंगे। नवा प्रश्न क्या है, 1/5x प्लस 1/6y बराबर 12, तो इसको मानेंगे समीकरण 1, और यहाँ क्या है 1/3x माइनस 1/7y बराबर 8, तो इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। क्या मान लेंगे, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम क्या, समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो यहाँ 15x हो जाएगा, और समीकरण 2 में गुणा करेंगे 5 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा, यानी ये वाला अक्षर और ये वाला अक्षर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हमें कोई एक अक्षर बराबर करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को x और x को बराबर कर लेंगे। तो कैसे बराबर करेंगे, समीकरण 1 में इसे गुणा करेंगे 1/3 से, तथा समीकरण 2 में कैसे गुणा करेंगे, 1/5 से, 1/5 से गुणा करने पर तो चलिए आगे लिखेंगे क्या, समीकरण 1/3 लिखा है ना, तो इसमें गुणा करेंगे
तो यह जगह 1 में क्या 5×3 = 15x, 5×3 = 15x, और प्लस लगाएंगे 1 में क्या 6 का गुणा करेंगे 3 से तो 6×3 = 18y, बराबर में क्या लिखेंगे 12×12 और बटे में क्या 3, 12×12/3। तो अभी इसको और हल कर सकते हैं, कैसे 3×3 और 3×4 यानी क्या आएगा 4 आएगा ना। तो इसको मानेंगे समीकरण क्या 3, समीकरण 3 मान लेंगे इसको। अब समीकरण 2 वाला लिखिए, यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे ना तो 1×1 और 5×3 = 15, तो 15x माइनस 1/75 बराबर में क्या 8×8 और बटे में क्या 5, यह जाएगा समीकरण 4। क्या हो गया समीकरण 4। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 आ गया ना। अब आगे इसको हल करेंगे। देखिए ये समीकरण 3 और समीकरण 4 से, क्योंकि यह अलग x और x बराबर है ना, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 4 से समीकरण 3 व समीकरण 4 से। तो समीकरण 3 को लिखेंगे क्या है 1/15x प्लस में क्या 1/18y बराबर में क्या लिखा है 4, बराबर में 4। समीकरण 4 लिखेंगे अब क्या है 1/15x और क्या लिखा है माइनस 1/35y, क्या है 1/35y बराबर में क्या लिखा है 8/5, 8/5। अब देखिए ये वाला जो पद है, ये वाला जो अंक है बराबर है ना, तो जब अंक बराबर होगा तो क्या होना चाहिए चिन्ह जो विपरीत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए चिन्ह विपरीत होना चाहिए। तो लिखेंगे घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर। जब हम घटाते हैं तो क्या होगा तो जो नीचे का चिन्ह था वो बदल जाता है, जो प्लस में वो माइनस और जो माइनस में वो प्लस, प्लस में वो माइनस, यानी जो भी चिन्ह होगा पहले से उसके विपरीत चिन्ह लगेगा। ठीक है, जो प्लस में होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 1/15 इस प्लस में है और 1/15 इस माइनस में है ना, तो ये और ये कट जाएगा। जब ये दोनों कट जाएंगे तो क्या करेंगे आप लिखेंगे 1/18y और क्या लिखा है प्लस 1/क्या 35y आ जाएगा, बराबर लिखेंगे क्या 4 - 8/5, 4 - 8/5। अब क्या करेंगे इसको हम कैंची गुणा कर देंगे, हर बराबर नहीं है ना, तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम कैंची गुणा कर देंगे। कैसे गुणा होगा देखिए 18 का y से तो 18y और 35 का y से 35y प्लस में 18 का y से 18y और बटे में कितना, बटे में इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 35 गुणे 35y गुणे 18y। इसको भी लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे 18y गुणे 35y बराबर में क्या लिखेंगे। देखिए इसको हल करेंगे आगे तो 5 × 20 और माइनस में क्या है माइनस में 8 बटे में क्या 5 × 5। तो यहाँ पे देखिए 20 में से 8 जाएगा, बचेगा 12, 12/5। तो यहाँ क्या आएगा 12/5। तो इसको हम अगर क्या करें कि काट देते हैं ना, 5 × 5 और 5 35, यानी यहाँ पे 7y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7y। तो अब हम इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या देखिए अच्छे सवाल में कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक बार सवाल मिला लेते हैं। हाँ यहाँ पर क्या है 3 लिखा है, यहाँ पे क्या है 3 लिखा है, इसको सही कर देंगे। जब यहाँ पर 3 लिखा है तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या है यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, 3/35 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो क्या होगा कि जब यहाँ भी आएगा 3 ना, तो यहाँ भी 3 कर देंगे तो 18 × 3 = 54 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 × 3 = 54, 54y, क्या जाएगा 54y। अब देखेंगे हम
इसको जोड़ लेंगे ना, तो 5 और 4 9, और 5 और 3 8, वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी, तो एक बार वाई आ जाएगा बटे में 18 को गुणा करेंगे हम 7 से, तो 18 सत्ते 126, 126, और वाई का गुणा वाई के साथ तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। बराबर में क्या लिखा है 12, और बटे में क्या, बटे में 1, बटे में 1। अब देखिए y यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 2 बार है ना, तो एक बार y यहाँ से और एक बार y यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पर y सिर्फ एक बार बचेगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, 89 का नम 89 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 89 का नम 89, और 12 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, यानी 12 गुणे में क्या, गुणे में 126 y, और बराबर में क्या 89 का नम 89। अब ये पूरा इधर गुणा में जो था क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्या होगा इधर भाग में हो जाएगा ना, यहाँ पे बचेगा y, y बराबर जो इधर गुणा में है वो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, लेकिन 89 बटे में कितना, बटे में 12 गुणे 126, 126, तो 89 गुणे 12 गुणे 126 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो इसको देखते हैं पहले क्या आएगा, 89 और बटे में 12 को जो है 12 गुणे 126 करेंगे, तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 126 गुणे 12, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल आएगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 कम 2, 6 कम 6, 2 1 कम 2 और 1 कम 1, तो यहाँ पे आएगा 2, 6 5 11 का 1 हासिल आएगा 1, 4 और 1 5, और यहाँ पर 1, क्या आएगा 1512, क्या आएगा 1512, यहाँ लिख देंगे, तो ये क्या होगा y बराबर 89 बटा 1512, तो जब y का मान आ जाएगा तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर इसको हल कर लेंगे। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y देखिए यहाँ पे क्या लिखा, 1/5x, 1/5x, और प्लस में क्या लिखा है 1/6 गुणे y, क्या लिखा है 6 गुणे y, तो y के स्थान पर क्या लिखेंगे 89 बटा कितना 1512, और बराबर में क्या लिखा है, तो बराबर में लिखा है 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12। ठीक, अब इसको आगे हल करेंगे तो 1/5x प्लस में है ना, तो प्लस लगाएंगे, देखिए 89 का गुणा इसी तरह रहेगा, और ये जो 1512 लिखा है ये गुणा के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, क्या आ जाएगा 1512 और बटे में क्या 89 गुणे में 6, और ये क्या लिखा है इधर 12 लिखा है, तो इधर ये प्लस में है ना, तो जाके क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में तो इधर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। उससे पहले इसका इसके गुणा कर लेते हैं ना, 89 गुणे 6 कर लेंगे तो देखेंगे कितना आएगा, 89 गुणे में 6, तो 6 9 54 का 4 हासिल आएगा 5, और 6 8 48 और 5 48 और 5 53 हो जाएगा, यानी कि 534, कितना आएगा 534 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 534, 534, ये प्लस में है तो इधर क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1/5x, 1/5x यहाँ बचेगा, और क्या लिखा है 12, ये प्लस में है तो इधर क्या जाएगा माइनस 1512, और बटे में कितना 534, 534। अब इसका हर बराबर नहीं तो यहाँ क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, जिसके हर में कुछ नहीं होगा उसके हर में क्या मानेंगे, एक मानकर उसको हल कर लेंगे। अब इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ होगा ना, तो 534 का गुणा होगा 12 के साथ में, क्या होगा 534 का गुणा होगा 12 के साथ में ना, तो 534 गुणे में क्या 12, देखिए 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, गुणे लगाएंगे 4 एकम 4 और 3 एकम 3 और 5 एकम 5। अब इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, यहाँ पे आएगा 8 और 6 4 10 का 0 हासिल आया 1, 3 और 1 4 और 5 और 1 6, कितना आएगा 6408, कितना आएगा 6408, यानी इसका और इसका गुणा होगा, इसका इसका गुणा कितना आएगा 6408 आ जाएगा, 6408
8 माइनस लगा है यहाँ पर तो माइनस लगा दिया। 1512 लिखा है ना तो 1512 लिखेंगे। बटे में कितना है, बटे में 534 सेकंड नम 534 आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 8 में से 2 जाएगा बचेगा 6 और यहाँ 0 में से 1 जाएगा नहीं तो 1 इधर उधार लेंगे 10 होगा। 10 में से 1 जाएगा बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 3। 3 में से 5 जाएगा नहीं, 1 इधर से उधार रहेगा 13 होगा। 13 में से 5 जाएगा बचेगा 8। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 5 बचा ना तो 5 में से जाएगा 1 बचेगा 4। 4896 ये आएगा और बटे में लिखा है 534। क्या लिखा है 534। अब इसको आगे हल करेंगे तो जब इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 से कट जाएगा, 9 से भी और 9 से भी कट जाएगा। ठीक, 5 3 8 8 4 12, 9 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा ना तो इसको काटेंगे 1/5 लिखेंगे बराबर में क्या 3 एक नम 3 और 3 छक 18 और 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6, 1632 आएगा। और फिर से इसको 3 से काटेंगे तो 3 एक नम 3 बचा 2 तो 3 7 21 बचा कितना 2 बचा ना 3 8 24। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 2 से भी काट देंगे। इससे काटेंगे 2 से तो जब 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 2 8 16 और 2 1 2 और 2 6 12 बटे में क्या 2 8 16 और 2 9 18, 89 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम 89 कम 89 आ जाएगा ना और इसका गुणा इसके साथ होगा यानी 816 का गुणा होगा 5x के साथ में तो 816 गुणे 5x बराबर में क्या 89 का नम 89। ये इतना गुणा में लिखा है ना, ये इतना क्या है गुणा में है तो इधर के क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। इधर ये गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा तो क्या बचेगा x बराबर क्या 89 बटे में 816 गुणे 5, 816 गुणे में कितना 5 तो इससे गुणा कर लेंगे। 89 लिखा है तो 89 और बटे में कितना है बटे में 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 का 0 हासिल है 3, 5 एकम 5 और 5 3 8 और उसका फिर 8 पंचे 40 लिख देंगे यानी कि 4080 क्या आया है x बराबर आया है 89/4080 और हमारा y का मान यहाँ पर आ गया था। तो चलिए दोनों को लिख देंगे एक साथ में। क्या लिखेंगे x बराबर कितना आया है, x बराबर आया है 89 बटे में 4080 और y का मान देखिए कितना आया है 89 बटे में कितना है 1512 क्या है 1512। तो इस प्रकार से इन दोनों का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को क्या करें सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में इसको क्या करेंगे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। क्या करेंगे स्क्रीनशॉट कर लेंगे और उसके बाद में जब ये वीडियो समाप्त हुआ करे तब जो सवाल आपको कम समझ में आया करें उनको अपने आप से लगाने का प्रयास करा करिए। ठीक है, जब अपने आप से लगाएंगे तभी सवाल को जो अच्छे से समझ पाएंगे और सवाल पर अपनी पकड़ बना पाएंगे कि कौन सा सवाल कहाँ से हल करना है। ठीक, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसका इसका जो अगला सवाल है वो भी हल करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हमारा 10वां प्रश्न क्या है 1/3x + y + 1/3x - y और बराबर में 3/4। तो ये समीकरण एक है और दूसरा समीकरण ये दिया है 1/2 और 3x + y - 1/2 ब्रैकेट में 3x - y बराबर -1/8। तो इस प्रकार से हमको दो समीकरण दिया गया है तो इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए कि क्या कोई पद समीकरण 1 और समीकरण 2 में बराबर मिल रहा है। तो आप बोलोगे सर जी मिल तो नहीं रहा है लेकिन जो है पास के नजदीक में जरूर है। अगर यहाँ पर 2 आ जाए तो क्या ये और ये बराबर हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल बराबर हो जाएगा।
तो हम क्या लिखेंगे समीकरण एक में, क्या लिखेंगे समीकरण एक में 1/2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो जब हम 1/2 से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ क्या आ जाएगा 3x प्लस में y, प्लस लिखेंगे 1/, यहाँ भी 2 आ जाएगा 3x माइनस y, बराबर में क्या लिखेंगे 3/, क्या 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा समीकरण 3। क्या बन जाएगा समीकरण 3। जब समीकरण 3 बन जाएगा तो समीकरण 2 व समीकरण 3 को लेकर के हम साथ में हल कर लेंगे। क्या लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 यही है ना, इसको लिखेंगे 1/2 और 3x प्लस वाई, फिर क्या लिखा है माइनस में 1/2 और 3x माइनस वाई, 1/2 3x माइनस वाई, बराबर में क्या लिखेंगे -1/8, क्या लिखेंगे -1/8, -1/8। अब इसके बाद देखेंगे समीकरण 3 लिखेंगे। समीकरण 3 क्या है 1/2 और ब्रैकेट में 3x प्लस वाई, फिर प्लस लगा है ना तो प्लस लगा देंगे, और क्या लिखा है 1 में क्या 2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई, बराबर में क्या लिखा है 3/8, 3/8 लिख देंगे। अब ध्यान से देखेंगे क्या कि जो है इसमें समीकरण एक में ये वाला पद और ये वाला पद बराबर है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो हमको चिन्ह भी नहीं बदलना है और पद भी क्या मिल रहे हैं अक्षर दोनों बराबर मिल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ लिखा है 1 में क्या 2 और 3x प्लस वाई, और फिर प्लस लगाएंगे, ऊपर 1 लिखा है 1 क्या है 2 3x प्लस वाई, बराबर में क्या लिखेंगे, देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है तो क्या होगा कट जाएगा। जब दो अक्षर बराबर होंगे, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, तब उन दोनों को हम क्या करते हैं काट देते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे 3/8 और यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे 1/8। चलिए इसको आगे हल करेंगे, तो जब आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे लिखा क्या 2, यहाँ लिखा है 2 3x प्लस वाई और 2 3x प्लस वाई, दोनों का हर बराबर है ना, क्या है दोनों का हर बराबर है नीचे वाला अक्षर। जब दोनों का हर बराबर होगा तो क्या करेंगे उसको एक बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 और 3x प्लस वाई, बटे में क्या लिखेंगे 1 + 1, क्या लिखेंगे 1 + 1, और बराबर में क्या है देखिए इसका भी हर बराबर है ना तो इसको भी एक बार लिखेंगे। यहाँ पर 3 - 1 लिख देंगे, तो 1 और 1 क्या आ जाएगा 2, 2 बटे में क्या 2 और क्या 3x प्लस वाई बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटे में क्या आएगा 8, 2 बटे में 8। अब इसको आगे हल करिए, तो इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा देखिए ये 2 ऊपर है और 2 ऊपर है, तो 2 और 2 ऊपर पर काट देंगे, क्या बचेगा 2 लिखा है ना, 2 यहाँ गुणे में तो क्या जाएगा भाग हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 3x प्लस वाई बराबर क्या 8 बटे में ये गुणा में है ना इधर रखे भाग हो जाएगा। एक चीज मैंने आपको बताया था जब भी बटा लिखा होगा और ऊपर ऊपर का अक्षर मिलेगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, ठीक है, दोनों को हम काट देंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, तो यहाँ पे क्या आया 3x प्लस वाई बराबर में कितना बराबर में 4, ये बन जाएगा नया समीकरण। इसको लेंगे समीकरण कितना 3 बन गया था ना, तो इसको समीकरण 4 बना देंगे, समीकरण 4 बन गया। अब हम क्या करेंगे कि 3x प्लस वाई बराबर 4 है ना, तो 3x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे 3x प्लस वाई का मान
मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो समीकरण एक यही दिया है ना, क्या लिखा है, एक लिखा है तो एक लिखेंगे, बटे में क्या लिखा है 3x प्लस वाई ना, 3x प्लस वाई लिखा है, तो 3x प्लस वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और क्या लिखा है प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर में क्या लिखा है 3/4, 3/4। अब इसको आगे हल करेंगे, तो इसको आगे हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, जो ये प्लस में लिखा है ये इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जो इधर प्लस में है वो इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, और ये प्लस में था तो इधर आके माइनस में 1/4। अब और आगे हल करेंगे, तो इसको आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है ना, तो इसको लिखेंगे 4 लिखेंगे एक बार, बटे में क्या लिखा है 3-1, तो 3-1, 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2, 2/4। अब आगे हल करेंगे तो 2 1 2 और 2 दूनी 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब देखिए 1/3x माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे 1/2। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि ये वाला 1 और ये वाला 1 काट सकते हो, ठीक है, 1 और 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3x माइनस वाई बराबर 2 बचेगा। और अगर आप गुणा करके लाना चाहते हो तो भी इसको हल कर सकते हो, तो भी उतना ही आएगा, जैसे 3x माइनस वाई एकन्नम, 3x माइनस वाई एकन्नम, 3x माइनस वाई और 2 एकन्नम 2। देखिए 1 और 1 काटने के बाद भी इतना ही आ रहा था, जब आपने गुणा किया है तो भी इतना ही आ रहा है ना, तो इस प्रकार से इसका माना जाएगा। तो समीकरण 4 यहाँ, इसको मानेंगे समीकरण 5, क्या मानेंगे समीकरण 5। अब हम क्या करेंगे समीकरण 4 व समीकरण 5 से हल करेंगे, क्योंकि हमको x और y का मान निकालना है ना कि हमको ये वाला मान निकालना था। तो अब हमको निकालना है x और y का मान, तो क्या करेंगे समीकरण 4 और समीकरण 5 से क्या लिखेंगे, समीकरण 4 व समीकरण 5 से, समीकरण 4 व समीकरण 5 से इसको हम हल करेंगे। तो देखिए समीकरण 4 कहाँ यहाँ पर है ना, क्या लिखा है 3x प्लस वाई बराबर कितना है, 3x प्लस वाई बराबर 4 दिया है, तो 4 लिख देंगे। दूसरा देखिए क्या है 3x माइनस वाई बराबर कितना है 2, 3x बराबर 2 दिया है, तो अब लिखेंगे जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x और 3x जुड़ जाएगा, तो यह जाएगा 6x, और एक बार प्लस में एक बार वाई माइनस में, तो प्लस में वाई और माइनस में वाई कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा 6, 4 और 2 6 आ जाएगा। अब 6 यहाँ गुणा में तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा ना, जो इधर गुणा में इधर भाग हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x बराबर 6/6, 6 कम 6, 6 कम 6, यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा, यानी x बराबर क्या आया है 1 आया है। तो अब x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर लिख देंगे, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 देखिए क्या है 3x प्लस वाई लिखा है ना, तो 3x है ना, x के स्थान पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, प्लस में y बराबर क्या लिखा है y बराबर 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देखिए 3 एकन्नम 3 हो जाएगा ना, और प्लस में क्या है y बराबर में 4, 3 इधर प्लस में इधर, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा यहाँ y बचेगा, यहाँ 4 लिखा है और ये प्लस में था तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -3, यानी कि 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, तो y बराबर कितना आया y बराबर 1। तो इस प्रकार से लिख देंगे दोनों का मान कितना है, x बराबर 1 है और y बराबर कितना है, y बराबर भी 1 है, तो इस प्रकार इसका मान निकल के आ जाएगा। चलिए इसको सवाल को क्या करेंगे आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए।